कोयटा में पीडीएमए की जानिब से एहतियाती तदाबीर के लिए लगाए जाने वाले कैंप को पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदों ने आग लगा दी, जिसके रद्दअमल में एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन ने मंडी को सील कर दिया। वहाँ मवेशियों की खरीद फरोख्त बंद कर दी। एक हफ्ता से किसी को मंडी में आने जाने की इजाज़त नहीं। मोअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी हक़ है, मगर किसी निजी या सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाना संगीन जुर्म है और हम इस वाक़ये की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं कि वो इसकी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराएँ कि आया ये जलाव गिराव मंडी के लोगों ने किया है या इसके पीछे और ही कुछ मकासद कारफरमा है। अलगर्ज़ पता लगाना इदारों और इंतज़ामिया का काम है। जो भी इसमें मुलविस है इसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, मगर ये भी किसी तरह मुनासिब अमल नहीं कि चंद शरपसंदों की सज़ा पूरी मंडी को दी जाए, जबकि इस अमल में मंडी के व्यापारी शामिल नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है। ऐन सीज़न के मौके पर इस तरह का वाक़या रुनमा होना कई सवालात को जन्म देता है और मंडी की बंदिश से हज़ारों व्यापारी और मंडी के अतराफ में कायम सैकड़ों दुकानदार मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से मंडी बंद है। अगर आइंदा एक दो दिन में मंडी नहीं खोली गई तो व्यापारियों और ताजरों को जो नुकसान होगा वो एक साल में भी पूरा नहीं हो सकेगा। मंडी की बंदिश की वजह से मुल्क और सूबे के दिगर इलाकों से आने वाले माल मवेशी रुक गए, जिसकी वजह से कुर्बानी के जानवरों की किल्लत पैदा होगी और नरखों में बेतहाशा इजाफे के साथ साथ हज़ारों मुसलमानों का कुर्बानी से महरूम होने का अंदेशा है। अब आते हैं मंडी को दरपेश मसाइल की तरफ। मोअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, इसके अलावा 25-30 साल से कायम इस मंडी से हुकूमत बलूचिस्तान को सालाना करोड़ों रुपए की आमदन होती हैं, जबकि आप आकर हमारे मंडी का दौरा करें, जहां न आपको साये में बैठने की जगह मिलेगी, न ही जानवरों के लिए और न ही इंसानों की पीने के लिए सालाना न ही जानवरों के लिए कोई शेड बनाया गया है और न ही जानवरों और न ही इंसानों के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त किया गया है। बैंक न होने की वजह से आए रोज़ डकैतियाँ होती हैं। दुकानदार और व्यापारी लाखों रुपए से महरूम कर दिए जाते हैं। मामूली मज़ाहमत पर ज़िंदगी से भी महरूम कर दिया जाता है। मंडी के अतराफ में वाक़िए बाज़ार गलियों में स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से चोरी की वारदातें, गन पॉइंट्स पर लूटना रोज़ का मामूल बन गया है। मगर इन तमाम मसाइल के बावजूद हम बहुत ही बुरी हालत में इस काम को जारी रखे हुए हैं, जिसमें एक इंसान के लिए रहना नामुमकिन है। हम इन हालात में भी पुरअमन तौर पर कारोबार कर रहे हैं, मगर आज एक खेमा को जलाने के वाक़ये को बहाना बनाकर ऐन सीज़न में मंडी को बंद कर दिया गया है। हम आप हज़रात के तवस्सुत से हुकूमत बलूचिस्तान और ज़िली इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं कि वो बिला ताख़ीर मवेशी मंडी को खोल दे और नुकसान पहुँचाने वालों का पता लगाकर उन्हें कानून के मुताबिक सज़ाएँ दे। अगर एक दो दिन में मंडी न खोली गई तो हम मजबूरन अपने जानवरों के हमरा सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। जहाँ तक हमें रसाई मिली, चाहे वो गवर्नर हाउस हो या वज़ीर आला हाउस, हम बमा अपने जानवरों के वहाँ धरना देकर एहतजाज करेंगे। अगर हमें जहाँ भी रोका गया हम वहीं पर अपने माल मवेशी के हमरा धरना देंगे, क्योंकि ये हमारी बका का मसला है और हमारे पास कारोबार के लिए सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। हम मंडी को खुलवाने के लिए खुदसोज़ी समेत एहतजाज के तमाम ज़राए बरोकार लाएंगे। बकरा ईद के मौके पर मंडी का बंद होना हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसके अलावा हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि मंडी में फौरी तौर पर बैंक कायम किया जाए। मंडी में जा बजा साये के लिए शेड कायम किए जाएं
इंसानों और जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया जाए, बैतुलखला और वज़ूखाने का बंदोबस्त किया जाए और मंडी से मरबूत गलियों में स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए। मंडी में गर्द गुबार उड़ने की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हुए हैं। मंडी में टफ टाइल लगाने का बंदोबस्त किया जाए। इन मसाइल के हल के लिए मंडी के व्यापारियों और ताजरों पर मुश्तमिल एक 11 रुकनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है, जो मुस्तकबिल में भी मंडी के मसाइल को हल करने के लिए अपनी सलाहियतें बरूकार लाएंगे। कमेटी हाजी मुनीर अहमद लांगो, हाजी उसामुद्दीन तरीन, हाजी रहीम उफ कोको, अलाउद्दीन रहमतुल्लाह लेडी, मीर बंगल खान बंगोलजई, खालिद खान लांगो, हाजी अनवर, हाजी राम मोहम्मद, हाजी मोहम्मद अली और क़यामुद्दीन पर मुश्तमिल हैं। हम एक बार फिर आप साफ़ी हज़रात प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवस्सुत से हुकूमत से मंडी को फौरी तौर पर खोलने और हज़ारों ख़ानदानों को रोज़गार को बचाने का मुतालिबा करते हैं। बसूरत दिगर दूसरे दिन हम बमाए जानवरों के सड़कों पर होंगे। नोट, हमें इस तमाम कार्रवाई के पीछे एक साजिश की बू आ रही है। मेट्रोपॉलिटन के एडमिनिस्ट्रेटर ने मुल्क के सबसे बड़ी मवेशी मंडी को बंद करके गली गली मंडियां लगाकर गंद फैला रहा है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। शुक्रिया। कोई सवाल वगैरह? अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें आपने वो सही करनी है। शुरू में एक ज़िला इंतज़ामिया, वो ज़िला इंतज़ामिया नहीं, अगर कहीं रह गया एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन, और एक जगह हमने लिखा है कि वो बजरी मंडी में बजरी बिछाई जाए, उसकी जगह है टप टाइल लगाना, क्योंकि बजरी में फिर सफाई नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे पास आगा साहब के अलावा मुनीर मैंगल साहब हैं, मुनीर लांगो साहब और बंगलजई साहब, बंगल खान बंगलजई साहब, और ये साथी अगर मंडी के हवाले से मज़ीद आपने कोई मालूमात करनी तो नहीं। असल में बात ये है, देखो टाइम यकीनन भी कम है, इसमें कोई शक नहीं कि टाइम कम नहीं है। हमने 2 दिन का टाइम दिए। कल हमारा होम सेक्रेटरी, कमिश्नर वगैरह वगैरह से मुलाकातें हैं, उनको इस नोटिस से आगाह करेंगे। परसों हम निकलेंगे इंशाल्लाह, दमादमस कलंदर होगा। दूसरी बात ये कि एयरपोर्ट रोड पे मंडी बना है, ये शेयर एडमिनिस्ट्रेटर का मिरास नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर ख़ुद एक सरकारी मुलाजिम है। उस बकरा मंडी पर, जो मंडी हमारा, वहाँ पर 6 करोड़ रुपया सालाना लिए जाते हैं। जो पैसे हमारे व्यापारियों से लिए गए हैं, जो हमारे ठेकेदार, इनसे जो पैसे लिए गए हैं, वहाँ पे सहूलियात का नाम निशान तक नहीं है। जो 6 करोड़ रुपया लिए हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी जेब में डाले हैं, और इसी के बहाने आए रोज़ जब वो आते हैं, हम किसी भी सूरत इस मंडी को नाकाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। एयरपोर्ट रोड पे जो बना रहा है, कोई सरकारी ज़मीन है, इनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर ख़ुद मिला हुआ है, इनके ज़ाती अपने मफादात हैं कि वो जो मेन उस पे बना रहे हैं एयरपोर्ट रोड पे, वो कोई सरकारी ज़मीन नहीं है कि जाके सरकारी ज़मीन पे वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसकी हम किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देंगे जी। नहीं, बात ये देखो, आपका हक बनता है कि आप जाके इंतज़ामिया को बताएं कि भाई जो फीस आपने मुकर्रर की है उससे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। हम तो किसी भी इलीगल चीज़ की मैं तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी भाई ने यहाँ पे दानियाल भाई आपने बात की कि उन्होंने कोई शेड मेड नहीं लगाया वहाँ पे। एक खेमा ला के खड़ा किया था इन्होंने, बाकी कोई शेड मेड नहीं है। खेमे का अभी तक चीज़ें पड़ी हैं, ये मालूम करना मेरा काम नहीं है। कल तुरबत में जो हमारे लोगों पे फायरिंगें हुई हैं, एफसी वालों पे, ये फिर जाकर सारे तुरबत के दुकानदारों को पकड़ लो, बोलो फायरिंग किसने की है। ये तो कोई सवाल का तुक ही नहीं बनता है कि वहाँ पर किसने की है, इंतज़ामिया किस लिए हैं, हमारे इदारे किस लिए हैं, पुलिस किस लिए है। ये वैसी बात नहीं है। हमारे सारे कारोबारी लोग हैं, सुबह आते हैं, शाम को ऑफिस घर चले जाते हैं। मैं अब तमाम साफी हज़रात को अभी अपने गाड़ियों पे आपको ले जाते हैं, आप वहाँ पर आकर देख ले, एक भी अगर सहूलियत थी, कोई पीने के लिए अगर पानी था वहाँ पे, कोई शेड था वहाँ पे, कोई ग्रासी वगैरह थी, तो जो चोर की सज़ा हुआ वो हमारी सज़ा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं, तो हम किसी भी सूरत उसको बादशाह बनने नहीं देंगे इंशाल्लाह।